जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदी के पेपर में एक पत्र लिखने के लिए ज़रूर आता है जिसके लिए 6 अंक निर्धारित रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए एक इम्पोर्टेंट पत्र लेकर के आया हूँ और पत्र लिखते समय आप क्या क्या गलतियाँ कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊँगा। जो कि गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके 6 नंबर में से कम 3 या 4 नंबर ही आपको मिल पाते होंगे। अगर आप ये गलतियाँ नहीं करोगे तो पूरे के पूरे 6 नंबर आपको मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए पत्र कौन सा है। अपने नगर के अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए जिसमें नगर में अथवा घर के आसपास फैली गंदगी और सड़कों की समस्या की शिकायत की गई हो। आपको क्या करना है, आपका जो नगर पालिका अध्यक्ष है उसको पत्र लिखना है। उस पत्र में आपको बताना है कि आपके शहर में अथवा आपके घर के आसपास या सड़कों की समस्या है या फिर गंदगी फैली हुई है। पत्र में ऐसा आपको बताना है। तो पत्र लिखने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है जिसको अपना करके आप पूरे के पूरे 6 नंबर लेकर के आ सकते हो। फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से पत्र लिखने का जो तरीका है वो बताऊँगा। सबसे पहले देखिए पत्र आपको लिखना है तो सबसे ऊपर लिख लीजिए, जैसे आप आंसर बुक ले लीजिए, आंसर की आपकी मतलब कॉपी है, आपकी कॉपी में आप ये पूरे पत्र को तो पूरे क्वेश्चन को तो नहीं लिखोगे, डायरेक्टली लिख दिया, जैसे आंसर नंबर 4 लिख दिया। फिर यहाँ पर एक हेडिंग लिख दीजिए, गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र। इस तरीके से जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अथवा इस लाइन की लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो लिख सकते हो तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इस ऊपर वाली लाइन की लिखने की। देखिए कोई भी पत्र आप लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सेवा में। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, सेवा में के बाद क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद देखिए आप किसको पत्र लिख रहे हो, अधिकारी को लिख रहे हो तो क्या लिखना है, अधिशासी अधिकारी, और कहाँ के लिए, नगर पालिका ग्वालियर। अब यहाँ पर देखिए जैसे आपने अधिकारी लिखा तो उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। जैसे कभी कभी लिखते हैं प्रधानाचार्य महोदय, जो भी व्यक्ति का डिजिग्नेशन आता है यहाँ पर उसका पद आता है, उसके बाद आपको कॉमा लगाना होता है। उसके बाद देखिए नगर पालिका ग्वालियर, जैसे आपका ये ग्वालियर पोस्ट आ रहा है या डिस्ट्रिक्ट आ रहा है उससे पहले एक कॉमा लगा दीजिए। ये एड्रेस में आप कॉमा अपने आप ही लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और देखिए सेवा में लिखने के बाद इस कॉमा के नीचे ही ये दोनों लाइन आनी चाहिए। इसको आप यहाँ से नहीं लिख सकते, इस लाइन को आप यहाँ से नहीं लिख सकते। ऐसा लिखोगे तो आपका पत्र पूरा गलत माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद जो विषय लिखना होता है आपको, विषय आप यहाँ से लिख सकते हो अथवा विषय को आप यहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है, कहीं से भी लिख सकते हो विषय को। 1 नंबर विषय के लिए दिया जाता है। अगर आपने विषय नहीं लिखा तो 6 नंबर में से आपको 5 नंबर ही मिलेंगे। तो पत्र को आपने पढ़ लिया। पत्र में क्या था विषय, गंदगी और सड़कों की समस्या, ये था मेन टॉपिक पत्र का। तो उसको लिख दिया हमने किस में, विषय में। अब देखिए पत्र आपको कैसे लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है महोदय। महोदय कहाँ लिखना है, सेवा में जस्ट इसी लाइन के नीचे क्या लिखना है, महोदय। ये महोदय इस लाइन के नीचे नहीं आएगा, सेवा में के जस्ट नीचे ये वाली लाइन अलाइनमेंट होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। महोदय लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद जस्ट इसके नीचे से ही लिखना शुरू करना है, न कि यहाँ से। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, इनका आपको विशेष ध्यान देना है अगर आप चाहते हो कि आपको पत्र में पूरे नंबर मिले। तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, मैं आपका ध्यान शहर में या टाउन में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इसी बस्ती को बसे हुए 15 वर्ष हो गए हैं, किंतु अभी भी सड़कों की हालत बहुत बुरी है। अब इसमें देखिए आपको किस तरीके से लिखना है। या तो आप अपने आप बना करके पूरी कहानी लिख सकते हो, या आपने जो याद किया उसे भी लिख सकते हो। इसमें आप कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल भाषा में लिखना है, कठिन शब्दों में नहीं लिखना है। पूरी कहानी जैसे आपको क्या क्या समस्या आ रही है वो समझाते हुए यहाँ पर एक पैराग्राफ बना करके आपको लिखना है। यहाँ तक मान लीजिए अब आपकी पूरी कहानी हो गई ख़त्म। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये वाली लाइन आपको ज़रूर लिखनी है, आपसे निवेदन है कि कृपया इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए सड़कों की मरम्मत करने की उचित व्यवस्था का आदेश दीजिए, धन्यवाद सहित। अब ये वाला पैराग्राफ आपको लिखना है तो ये एक लाइन छोड़ करके लिखना है। इस वाले पैराग्राफ को इस वाले पैराग्राफ में ऐड मत कर देना, इस वाले पैराग्राफ को एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद देखिए
इस वाले राइट हैंड साइड में आप लिख दीजिए भवदीज, आपका नाम लिख दीजिए और आप कहाँ से हो वो वाला एड्रेस लिख दीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, आपको दिनांक लिखना है। जैसे मैंने दिनांक डाल दिया 4 नवंबर 2019 या 2021, जिस भी तारीख को आप लिख रहे हो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। इस दिनांक की जगह पर आपको इंग्लिश में कोई छात्र होता है डेट लिख देते हैं, तो समझ लीजिए 1 नंबर यहाँ पर कट जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा 4 नवंबर 2019, ये नवंबर इंग्लिश में लिख दिया है, लेकिन पेपर आपका किस में, हिंदी में। तो आप कोशिश कीजिएगा 4 नवंबर हिंदी में लिखने की। तो फ्रेंड ये गलतियां अगर आप नहीं करते हो तो पत्र लेखन में आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको वीडियो लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। फ्रेंड हमने टारगेट 90+ बैच ज्वाइन किया है, शुरू किया है, जिसकी फ़ीस मात्र 400 रुपये पूरे साल भर के लिए। इस वाले बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो 6 की 6 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PDF फाइल, प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस उनके सॉल्यूशन, NCERT सॉल्यूशन एंड लास्ट फाइनल क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जाएंगे। तो आप इन दिए हुए नंबर्स पर पेमेंट करने के बाद टारगेट 90+ बैच की मेंबरशिप ले सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखें। धन्यवाद।